स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका मेन अट्रैक्शन होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो उन्हें इस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि वो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हम सभी को पता चलता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बहुत टफ है। क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है और डे ट्रेडिंग में बहुत इमोशंस इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से डे ट्रेडिंग में फेलियर रेट ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग के 7 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रोबोट की तरह ट्रेड करें। जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक रोबोट की तरह ट्रेड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ट्रेड करते समय हमें शांत होकर ट्रेड करना है। जब हमें मार्केट में लॉस होता है तो हम बस ये सोचते हैं कि किसी भी तरह लॉस किया पैसा वापस आ जाए, और ऐसे सिचुएशन में हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उलटे सीधे ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि लॉस को कवर करने के चक्कर में हम लोग बिना किसी सेटअप के ट्रेड करने लगते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय हमें एक रोबोट की तरह काम करना चाहिए। जैसे ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, तो बस उसको फॉलो कीजिए। अगर प्रॉफिट होता है तो वहां एग्जिट करिए, या स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए, अपने बनाए हुए रूल को फॉलो करें और उसे मत तोड़े। क्योंकि डिसिप्लिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, क्योंकि इमोशन से आपका लॉस ही होगा। रूल नंबर 2, सेट डेली लॉस लिमिट। इसका मतलब ये है कि हमें एक अमाउंट को अपने मन में सोचना है कि हमें कितना लॉस लेना है। अगर एक दिन में उतना लॉस हो गया तो अपने सेटअप को बंद कर देना है। जैसे मान लो आपका कैपिटल है 1 लाख और हमने अपना लॉस एक दिन का रखा 2000, तो जिस दिन हमें 2000 का लॉस होगा हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे और उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। इससे हम लोग लंबे समय तक मार्केट में टीके रह सकते हैं। और अगर मान लो हमने ओवर ट्रेडिंग करके एक दिन में ही 10,000 का लॉस कर दिया तो 10 दिन में ही हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह हमें प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट जितना बड़ा ले लो, लेकिन लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। क्योंकि छोटे लॉस से आप अपने कैपिटल को लंबे समय तक बचा सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। रूल नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग से बचे। इसका मतलब ये है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुला रहता है। लेकिन हमें सिर्फ 2 से 3 ट्रेड को ही लेना है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड लेने से सिर्फ लॉस ही होगा। कुछ लोग एक दिन में 20 से भी ज्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन वो लॉस में ही रहते हैं। इसीलिए दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ले और क्वालिटी ट्रेड करे, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत कम होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग कोई जॉब की तरह नहीं है जिसमें आपको दिन भर ट्रेड लेना है। आप एक दिन में जितना कम ट्रेड ले आपके लिए उतना अच्छा है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं पर आपके ब्रोकर को जरूर अमीर बना देगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आप लोग बिना सेटअप के ट्रेड लेंगे, जिससे आपको लॉस ही होगा और ब्रोकरेज भी कटेगा और कुछ ही समय में आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। रूल नंबर 4, लगातार सीखते रहें और धैर्य रखें। ट्रेडिंग एक स्किल है और इसे सीखने में समय लगता है। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और अनुभवी ट्रेडर्स से सीखें। साथ ही धैर्य रखें। रातों रात अमीर बनने का सपना न देखें। शुरू में छोटी रकम से ट्रेड करें और डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। लंबे समय में धैर्य और सीखने की आदत आपको सफल ट्रेडर बनाएगी। रूल नंबर 5, ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका पालन करें। ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है एक ठोस ट्रेडिंग प्लान बनाना। इसमें तय करें कि आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे, कब बेचेंगे और कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप कोई स्टॉक 200 रुपए में खरीदते हैं तो टारगेट 220 रुपए और स्टॉप लॉस 190 रुपए रखें। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना जुए की तरह है। रूल नंबर 6, डायरी लिखें, जिसमें आपको हर चीज नोट करना है। आपने कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए और कितने लॉस मेकिंग ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, किस बेसिस पर आपने ट्रेड लिया, किस पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया। ये सब आपको एक बुक में मेंटेन करना है और एट द एंड महीने के लास्ट में आपको इस बुक को देखना है कि कहां आप गलत हो और अपने गलतियों को सुधारना है। रूल नंबर 7, सोशल मीडिया टिप्स पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग स्टॉक टिप्स देते हैं। उदाहरण, कोई ट्वीट या पोस्ट कहता है कि ये स्टॉक 50% चढ़ेगा, तो बिना रिसर्च के उस पर न जाएं। अपने टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की समझ पर ध्यान दें। सोशल मीडिया को सिर्फ जानकारी के लिए यूज करें, फैसले के लिए नहीं।
जब आप सोशल मीडिया का पोस्ट देखते हो तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि अब आपको क्या करना है और आप डर के मारे अपने पोजीशन को क्लोज कर देते हो। आप सोचते हो वो एक एक्सपर्ट है, उसने जो बोला हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन आप देखते हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सही थे, आप सही डायरेक्शन में थे, पर सोशल मीडिया की वजह से आप फियर के कारण गलत डिसीजन ले लेते हो। देखिए, हो सकता है वो कोई एक्सपर्ट हो जिसने ये पोस्ट किया हो, पर एक बात याद रखिएगा, एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं। सो खुद ट्रेडिंग सीखिए। बहुत से रिसोर्सेस अवेलेबल है जहां से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। खुद को ट्रेंड करिए और फिर ट्रेड करिए। तो दोस्तों, ये थे ट्रेडिंग के 7 सुनहरे नियम। इन्हें फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग को अनुशासित और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।